अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स जिनकी कटिंग्स को आप लोग इजीली दिसंबर के मंथ में भी ग्रो कर सकते हैं। दिसंबर के मंथ में कटिंग्स को ग्रो करना कुछ थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लोग चंद बातों का ख्याल रखें तो ईज़िली आपकी कटिंग्स बड़े अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलियस के प्लांट की। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी कि मैंने जो मेरा इसका मदर प्लांट था उससे काफ़ी कटिंग्स मैंने ग्रो की थी और तकरीबन 10 से लेकर 12 पॉट्स मैंने नए तैयार किए थे कटिंग से। तो ये माशाल्लाह से मेरी कटिंग्स काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं। इनको डायरेक्ट मैंने आउटडोर नहीं रखा हुआ, यानी कि इनको ये जो कटिंग्स हैं जितनी कॉलियस की जितने प्लांटर्स हैं इन्हें मैंने शेड में रखा हुआ है, तो डायरेक्ट कोराइन पर नहीं पड़ता। इसी वजह से अभी तक ये कटिंग्स माशाल्लाह से काफ़ी बड़े प्लांट्स में भी एक तो चेंज हो चुकी हैं। इसके अलावा ये सर्वाइव भी कर रही हैं और कोई इसके पत्ते वगैरह कुछ भी नहीं ख़राब हुए। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से काफ़ी ये बड़े मेरे कॉलेज के प्लांट्स तैयार हो चुके हैं। तो आज इन्हीं कटिंग्स से हम लोग दोबारा नई कटिंग्स भी लगाएंगे और उनसे नए प्लांटर्स भी तैयार करेंगे। तो कॉलियस एक ऐसा प्लांट है जिसकी अगर आप लोग थोड़ी सी केयर करें तो आपके टेरेस गार्डन से कभी भी ना ख़त्म होने वाला प्लांट है। दिसंबर के मंथ में भी कॉलियस को मदर प्लांट से, या अगर आप लोगों ने कोई कटिंग्स ग्रो की हुई हैं और वो मदर प्लांट की जैसे आप ग्रो करने लग गए हैं तो उसकी कटिंग्स आप लोग वहाँ से लेकर इजीली ग्रो कर सकते हैं। बार बार आप लोगों ने इसे पानी नहीं देना। अगर हफ्ते में इसको एक बार ज़रूरत है, अगर इसके ऊपर वाली सॉइल ड्राई होने लगी है तब आप लोग इसकी वाटरिंग करें। इसके अलावा आप लोग शेड में रखें, या अगर शेड नहीं है तो ग्रीन नेट के अंदर रखें, तो ये कटिंग्स अच्छे से ग्रो कर जाएंगी। तो यहाँ से जो मेरी हेल्दी कटिंग्स थी, जो बड़े प्लांट्स बन चुके थे, वहाँ से मैंने 2 कटिंग्स ले ली हैं। ज़्यादा कटिंग्स नहीं मैंने ग्रो की क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है कॉलियस वो काफ़ी मेरे टेरेस गार्डन में मौजूद है। तो यहाँ 2 कटिंग्स लेने के बाद मैंने जो इनके नीचे वाले लीव्स थे वो हटा दी हैं और आज जो मैं सॉइल मीडियम यूज़ करने वाली हूँ वो है रेत। तो एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया था कि रेत कौन सी होनी चाहिए। रेत जी सिंपल जो रेत बजरी यानी कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए रेत यूज़ होती है वही रेत आप लोगों ने यूज़ करनी है। तो इसमें बस मैं अपनी कटिंग्स लगा दूंगी और ये ईज़िली तकरीबन 1 वीक तक रूटिंग स्टार्ट कर देगी। पानी बार बार नहीं देना। अगर पानी बार बार देंगे आप लोग दिसंबर के मंथ में तो इसकी जो है वो रूट रॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी जो इसकी जड़ें हैं अगर वो डेवलप भी हो रही हैं तो वो गलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें दोनों कॉलेज की कटिंग्स इस स्पॉट में मैंने लगा दी हैं और अभी आगे शेयर करते हैं आप उसको कौन कौन से प्लांट्स के आज मैं कटिंग्स लगाने वाली हूँ। इसके बाद बात करते हैं अपने परमानेंट प्लांट जेड प्लांट की। तो जेड प्लांट की कटिंग्स ऐसी हैं कि इसकी जो कटिंग्स आप लोग वो सारा साल किसी भी मंथ में ग्रो कर सकते हैं। सन लविंग प्लांट है, यानी इसे 6-7 घंटे की जो धूप है, सन है, वो रिक्वायर्ड है। तो एक सब्सक्राइबर का ये भी कमेंट आया था कि जेड की कटिंग्स हमारी नहीं लगती। तो जेड की कटिंग्स को लगाना नहायत ही ईजी है। सबसे मुझे लगता है जो ईजी जो प्रोपगेशन प्लांट जिसकी है वो है कॉलियस और जेड प्लांट। तो इसलिए ये बार बार मैं अपनी जो है वीडियोस में वो शेयर करना सिखाती रहती हूँ कि आप लोग जेड की कटिंग्स और कॉलियस की कटिंग्स ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो ये है मेरा मदर प्लांट। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा इस जेड प्लांट से मैंने काफ़ी कटिंग्स ली हैं। इसकी काफ़ी प्रूनिंग में करती रहती हूँ जिसकी वजह से काफ़ी ये बुशी भी होता रहता है। तो नए नए छोटे छोटे भी आप लोग लीव्स देखें तो वो इसमें से निकल रहे हैं। तो ये 2 कटिंग्स मैंने ले ली हैं और नीचे से मैंने इसके लीव्स हटा दिए थे। और अब यही जो सॉइल मीडिया मैंने तैयार किया हुआ है रेत वाला, उसी वाले पॉट में हम ये दोनों जेड की कटिंग्स भी लगा देंगे। जेड की जब रूट रिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इसको हम करेंगे, फिर हम इसको धूप में रख देंगे या किसी और पॉट में शिफ्ट कर देंगे। जेड की कटिंग्स इजीली दिसंबर में सर्वाइव कर जाएंगी। जस्ट इसका मदर प्लांट थोड़ा सा डोमेंसी फेस में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ और भी कटिंग्स ऑलरेडी मैंने 1 वीक तकरीबन पहले ग्रो की थी। तो इसमें है जी कैलेंचू की 2 कटिंग्स मैंने ग्रो की हैं। तो ये भी इनकी माशाल्लाह से ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और जो उसका मैंने वो मिट्टी ली है वो है किचन वेस्ट और सैंड और गार्डन सॉइल, ये तीनों चीज़ें मिला के जो इसकी है मिट्टी वो मैंने तैयार की थी। उसमें तीनों कटिंग्स मैंने 4 से 5 कटिंग्स इसमें मैंने ग्रो की थी। और ये है जी लालसा की कटिंग्स मैंने 2 से 3 लगाई हुई हैं। इसके बाद ये प्लांट आप लोग देखें तो ये फाइकस का प्लांट है। तो इसकी भी एक मैंने कटिंग लगाई हुई है। अभी तक तो इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी चल रही है। और ये आयरसीन के प्लांट की भी मैंने एक कटिंग इसमें लगाई हुई है। तो कटिंग्स टाइमली आप टाइम बाय टाइम लगाते रहा करें तो ईजिली वो इंशाल्लाह ग्रो कर जाएंगी। नेक्स्ट प्लांट जो है वो भी परमानेंट प्लांट है, कैलेंचू प्लांट की ही ये एक वैरायटी है। तो इसको भी मैंने जो इसका मदर प्लांट था वो बिल्कुल एक तरह से डेड हो चुका था और उससे जो 2-3 कटिंग्स थी वो बची थी। तो मैंने इस वाले ये जो है वेस्ट मटेरियल से लिया गया ये जो किचन का होता है आइसक्रीम का डब्बा, उसमें मैंने ये कटिंग्स लगाई थी और माशाल्लाह से अब ये काफ़ी लेगी प्लांट हुआ हुआ है। तो अब इसकी 1 से 2 कटिंग्स दोबारा से लगा लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ न्यू पॉट्स तैयार हो जाएँ। इसकी भी बहुत जल्दी से रूट्स डेवलप हो जाती हैं। जहाँ जहाँ इसकी ब्रांचेस लगती हैं सॉइल पर तो वहाँ से इसकी रूट डेवलप स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ रूट्स आप लोग इनकी ब्रांचेस पर देख भी रहे होंगे और कुछ अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ये प्लांट ग्रो करना बहुत ही आसान है। कहीं से भी आप लोगों को ये मिले तो आप लोग अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो ये जिसकी मैंने 2 कटिंग्स यहाँ से ले ली हैं।
कटिंग्स को आप लोगों ने जब भी ग्रो करना है तो आउटडोर कटिंग्स को ना रखें, तकरीबन 1 वीक बाद आप लोग इन्हें आउटडोर शिफ्ट करें, या तो इंडोर की साइड पे रख दें या फिर आप लोग अंडर शेड रखें। तो ये कटिंग्स भी दोनों जो सी हैं मेरे पास, ये भी मैं इसी वाले पॉट में लगाऊंगी। विंटर्स में जो कटिंग्स हैं वो इजीली जो जल्दी से ग्रो करती हैं, यानी जो कम टाइम में ग्रो कर जाती हैं, वो हैं लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट में इजीली विंटर में कटिंग्स लगाना, यानी कि दिसंबर जनवरी में कटिंग्स लगाना इजी हो जाता है। और अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो घर से बनाए हुए किचन कंपोस्ट में भी आप लोग कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। और अगर दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो आप लोग गार्डन सॉइल और रेत दोनों को मिलाकर एक अच्छा सा वेल ड्रेनेज सॉइल बना लें, तो इसमें कटिंग्स को लगाएं। पानी का ध्यान रखें और थोड़ा सा टेम्परेचर का ध्यान रखें, तो कटिंग्स इजीली ग्रो कर जाएंगी। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल पर काफ़ी गार्डनिंग रिलेटेड कंटेंट भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा ट्रैवल व्लॉग्स भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, ग्रॉसरी रिलेटेड व्लॉग्स हैं, तो वो भी आप लोग जाकर ज़रूर देखें। तो ये भी परमानेंट प्लांट है, ये है जी वॉन्डरिंग जू का प्लांट। इसकी भी मैंने काफ़ी कटिंग्स ग्रो की हुई हैं और अपनी वीडियोस में भी शेयर की हुई हैं। तो ये माशाल्लाह से मेरा बड़ा हेल्दी प्लांटर है। ये हैंगिंग प्लांटर है। हैंगिंग प्लांटर में से मैंने निकाल के कटिंग्स के लिए मैंने लिया है। तो 2 से 3 कटिंग्स मैंने ली हैं और नीचे से इस तरह से आप लोगों ने इसके लीव्स हटा देने हैं। और ये अपने छोटे से पॉट में मैंने इसकी तकरीबन 4 कटिंग्स लगा ली हैं और ये भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी से ग्रो कर रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सक्यूलेंट्स के बारे में। तो ये जो सबसे पहला है वो है एओनियम का प्लांट। इसकी भी मैंने कटिंग्स काफ़ी जो लगाई हैं वो आप लोग शेयर भी की थी और इनका रिजल्ट माशाल्लाह से आप लोग देखें तो काफ़ी हेल्दी से ग्रो हो रही हैं। तो यहाँ से मैंने इसकी एक ब्रांच ली थी और ये देखें ब्रांच लेने के बाद तो ये इसका बेबी प्लांट निकला है छोटा सा। इसके अलावा यहाँ से भी मैंने कटिंग ली थी, तो जहाँ जहाँ से मैंने कटिंग्स ली हैं वहाँ से इसके बेबी प्लांट्स छोटे छोटे से निकलते जा रहे हैं। एओनियम भी एक परमानेंट प्लांट है, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। लीफ प्रोपगेशन इसकी नहीं होती, जस्ट ये कटिंग से ही ग्रो होता है। या आप लोग अगर नर्सरी से ले आए हैं तो इसको डिवाइड कर लें रूट से। पार्शियल सनलाइट इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा वाटरिंग का आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब ऊपर वाली मिट्टी ड्राई होने लगे तब आप लोगों ने इसकी वाटरिंग कर देनी है। नेक्स्ट प्लांट है जेली बीन का प्लांट। तो ये भी परमानेंट प्लांट है, थोड़ी सी केयर मांगता है, इजीली लीफ से भी प्रोपगेट हो जाता है और इसकी आप लोग कटिंग्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से जिसकी मैंने लीफ प्रोपगेशन की हुई थी तो 2 से 3 जो आप लोग देखें लीव्स में, तो उसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलने लगे और ये कुछ कटिंग्स भी मैंने जेली बीन्स की अभी रिसेंटली ही लगाई हैं। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी पॉट भर चुका है जेली बीन्स के प्लांट से। कुछ कटिंग्स ग्रो की हुई हैं, कुछ लीफ के थ्रू इसकी प्रोपगेशन हुई हुई है, जिसमें रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है और कुछ लीव्स में अभी रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, वो भी तकरीबन जनवरी के स्टार्ट तक या दिसंबर के एंड तक इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। जो उसके साथ आप लोग प्लांटर देख रहे हैं उसमें मैंने जेली बीन्स की भी कटिंग्स ही लगा के रखी हुई हैं। कुछ सक्यूलेंट्स ऐसे हैं जिनकी विंटर केयर तो इजी है लेकिन समर्स में वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये एओनियम और जेली बीन का प्लांट और ये एचवेरिया का प्लांट, तो ये हैं ऐसे हैं कि आप अगर थोड़ी सी केयर करें तो ये आपके समर्स में भी ग्रो कर ही जाते हैं। तो ये है जी जाइंट एचवेरिया का प्लांट, काफ़ी बड़ा ये हेल्दी प्लांट है। तो यहाँ से मैंने इसके साइड से 2 कटिंग्स ली थी और तीनों कटिंग्स मैंने इस पॉट पे लगाई हुई और माशाल्लाह से तीनों कटिंग्स काफ़ी हेल्दी ग्रो कर रही हैं। तो ये भी अगर एचवेरिया का प्लांट भी आप लोगों को मिले तो वो भी ईजिली जो हिस्सा है वो कटिंग के थ्रू प्रोपगेट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो सिंगोनियम प्लांट की। इंडोर प्लांट है आपका, बड़ा खूबसूरत सा इसके लीव्स होते हैं, एरोहेड भी इसको कहा जाता है। ये भी बड़ा इजी टू ग्रो प्लांट है। एक बार आप लोग ले आए हैं तो इसको आप लोग रूट से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी कटिंग्स में नोड एरिया बनने शुरू हो चुके हैं तो वहाँ से आप लोग इसको सॉइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वाटर में भी इसकी प्रोपगेशन हो जाती है। तो ये मैं एक लाई थी बड़ा प्लांटर, तो उससे मैंने डिवाइड करके काफ़ी प्लांटर्स इसके तैयार किए हैं सिंगोनियम के। बड़ा खूबसूरत सा ये सिंगोनियम का प्लांट है, आप लोग अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो ये था जी मदर प्लांट और यहाँ से इसके मैंने डिवीजन मेथड के थ्रू, जो रूट डिवीजन मेथड के थ्रू इसको मैंने वो नीचे वाला प्लांटर तैयार किया था। और ये भी देखें तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, इंडोर पड़ा हुआ है ये। और ये कुछ कॉलेज की कटिंग्स भी मैंने इंडोर रखी हुई हैं। ये भी जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा, मैंने इनकी छोटी बॉटल्स में कटिंग्स लगाई थी। और आप लोग नीचे भी इससे भी देखें तो इसकी काफ़ी छोटी छोटी लीव्स आने शुरू हो चुकी हैं और बड़ा माशाल्लाह से प्लांट बन चुका है। इसके अलावा इस पॉट में मैंने 2 कटिंग्स लगाई थी। ये सारी पुरानी कटिंग्स लगी हुई हैं और अच्छे से ग्रो कर रही हैं। अंदर ही मैंने अंदर की तरफ रखी हुई हैं, तो इसकी वजह से डायरेक्ट कोरा इन पर नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट बात करते हैं तो अपने फेमस प्लांट कैलेंचू की। ये भी एक बार आप लोग ले आए तो आपके टेरेस गार्डन से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। इसकी कटिंग्स कुछ लगाई थी और उसमें बड़ी खूबसूरत सी बर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसकी फ्लावरिंग भी अभी आप लोगों को स्क्रीन पे जो नज़र आ रही है, इस तरह के फ्लावर्स के निकलते हैं कैलेंचू प्लांट के। इसकी भी एक कटिंग आप लोग ले आए तो वो जब बड़ा प्लांट बन जाए उसकी काफ़ी कटिंग्स ग्रो करते रहा करें। ये भी कटिंग से ईजिली ग्रो कर जाता है। काफ़ी ये प्लांटर्स आप लोगों को दे देता है। 1 से 10 से 15 आप लोगों के पॉट्स इजीली तैयार हो जाते हैं इसके कटिंग्स अगर आप लोग टाइम बाय टाइम लगाते जाएं। तो ये जितनी कटिंग्स मैंने ग्रो की थी
अपनी वीडियोज़ में मैं शेयर करती रही हूँ, सभी में तकरीबन बडिंग स्टार्ट हुई हुई है। इंशाल्लाह इसकी फ्लावरिंग भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है जी बड़ा खूबसूरत कैलेंचू का ही प्लांट। इसको क्रिसमस कैलेंचू भी कहते हैं, क्रिसमस कैलन कोई भी कहते हैं। तो येलो से कलर्स के इसके फ्लावर्स निकलते हैं और बस अनकरीब इसके फ्लावर्स कुछ निकलने ही वाले हैं। कैलेंचू भी परमानेंट प्लांट है और दिसंबर में बड़ी खूबसूरत से कलर की फ्लावरिंग होती है। 2 से 3 कलर के जो हैं फ्लावर जिसके कैलेंचू प्लांट के, कैलन कोई भी इसे कहते हैं, तो इसकी फ्लावरिंग बड़ी अच्छे से कलर की दिसंबर के मंथ में जनवरी में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो मनी प्लांट की बात करते हैं। ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है और इंडोर रखा हुआ है। इसके भी न्यू लीव्स आना शुरू हुए हैं। दिसंबर के मंथ में भी काफ़ी अच्छा से ग्रो कर रहा है। तो मनी प्लांट को बचाने के लिए सबसे जो बेहतरीन हल है वो है, आप जितने भी अगर मनी प्लांट आपके कुछ आउटडोर पड़े हुए हैं तो आप लोग उनको इंडोर शिफ्ट कर दें। अगर ये ठंड से कोहरे से बचेंगे तो आपके मनी प्लांट है वो बच भी जाएगा, उसकी लीव्स भी नहीं गिरेंगे। तो ये मैंने ये भी कटिंग से लगाई हुई थी, इसकी भी न्यू लीव्स आना शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स की वाटर प्रोपगेशन की हुई है, जिसमें है एरोहेड का प्लांट यानी कि सिंगोनियम के प्लांट। इसकी मैंने 2 कटिंग्स ग्रो की हुई हैं। इसके अलावा कुछ मनी प्लांट की कटिंग्स हैं और वो भी आप लोग देखें तो छोटे छोटे न्यू लीव्स आना शुरू हुए हुए हैं। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट लाजमी किया करें। कोई भी क्वेश्चन गार्डनिंग रिलेटेड कंटेंट से हो तो वो आप लोग ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे गार्डनिंग की एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।